फिल्म की शुरुआत में हमें टाइटन प्लैनेट पर एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ साइंटिस्ट मौजूद होते हैं जो सभी टाइटन पर इसलिए है ताकि यहाँ से पानी के क्रिस्टल ले जा सके क्योंकि धरती पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। इसलिए पृथ्वी से स्पेसशिप को टाइटन पर भेजा गया है। साथ ही टाइटन के लीडर डोनो ने भी क्रिस्टल को ले जाने की अनुमति दे दी है क्योंकि वो धरती के रहने वालों से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है और इसी तरह से दोनों प्लैनेट के बीच दोस्ती हो सकती है जिससे जरूरत पड़ने पर आगे दोनों प्लैनेट एक दूसरे के काम आएंगे। अब उस स्पेसशिप का कैप्टन क्रिस्टल देने के लिए डोरो का धन्यवाद करता है जिस पर अब डोरो कहता है कि मैं तो धरती से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन हमारे प्लैनेट के कुछ लोग इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ है कि धरती से कभी दोस्ती ना की जाए, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें समझा सकूं। और अब सभी जैसी स्पेसशिप के जरिए पृथ्वी पर जा रहे होते हैं कि तभी उन पर वो लोग हमला कर देते हैं जो धरती से नफरत करते हैं जिससे इस हमले में स्पेसशिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब अगले सीन में हम धरती के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां ओटिस नाम का आदमी जिसने उस स्पेसशिप को टाइटन पर भेजा था उसके बर्बाद होने की खबर सुनकर एकदम परेशान हो जाता है। इसलिए फिर से एक टीम का बंदोबस्त करने लगता है ताकि उसे भी वहां भेजकर वो क्रिस्टल मंगवा सके। तब मैक्स नाम का आदमी ओटिस से कहता है कि मैं इस टीम का कैप्टन बनना चाहता हूँ क्योंकि उस स्पेसशिप में मेरी दोस्त हेडी भी शामिल थी जिसे मैं बचपन से चाहता था। लेकिन ओटिस कहता है कि मैंने टीम का कैप्टन रीस को चुन लिया है क्योंकि वो पहले भी इस तरह के खतरनाक मिशन पर जा चुकी है। पर ये सुनकर मैक्स गुस्सा हो जाता है क्योंकि रीस के भी एक गलत फैसले के कारण युद्ध में मैक्स का भाई भी मारा गया था और इसी कारण से वो रीस के साथ इस मिशन पर नहीं जाना चाहता, पर फिर भी मजबूरन उसे जाना पड़ता है। अब टीम के सारे मेंबर स्पेसशिप में सवार हो जाते हैं और रीस के कहने पर स्पेसशिप अपना सफर शुरू कर देता है जहां अब थोड़ी देर सफर करने के बाद वो सभी उस स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं जिसके जरिए क्रिस्टल ले जाया जा रहा था। लेकिन हमले में वो पूरा बर्बाद हो गया होता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ही कोई इसके अंदर जीवित होगा, पर फिर भी वो लोग अंदर जाते जहां उन्हें कैप्टन मृत दिखाई देता है। साथ ही वहां हेडी भी मौजूद होती है जो भाग्य से सिर्फ बेहोश ही थी, इसलिए वो सभी उसे अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन तभी टाइटन के लोग फिर से वहां जाते हैं जो कि स्पेसशिप पर लगातार हमला करने लगते हैं ताकि उन्हें खत्म कर सके। इसलिए अब रीज और बाकी वहां से टाइटन पर लैंड करने का तय करते हैं क्योंकि स्पेस में रहकर टाइटन के स्पेसशिप से लड़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी, पर हमले के कारण उनके स्पेसशिप में अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वो सफलता से लैंडिंग करे। इसलिए आखिर में वो सभी टाइटन पर क्रैश लैंड करते जिसमें भाग्य से सभी लोग बच जाते लेकिन स्पेसशिप बर्बाद हो जाता है जिसे ठीक करने में काफी समय लगेगा। आप सभी मिलकर स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाते तो उन्हीं के टीम में से मोरल नाम का सोल्जर वहां जाता है जहां खुदाई करके क्रिस्टल निकाला गया था इस उम्मीद में कि वहां से कुछ जरूरत का सामान मिल जाए जो स्पेसशिप को ठीक करने में मदद कर सके। तब उसे वहां एक पार्टिकल एक्सीलरेटर मिलता है जो खुदाई करने के काम आता था, लेकिन वो चीज उसके काम की नहीं थी। ऊपर से तभी उसे वहां टाइटन के लोग आते हुए दिखाई देते जो उनके ही तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए बाकी लोग तुरंत मोरल को स्पेसशिप में आने को कहते लेकिन वो वहीं छिप जाता है। तो वही स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक ना होने के कारण उनका ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने लगता है जिससे सभी का दम घुटने लगता है, पर फिर भी रीस जैसे तैसे उसे ठीक करने में सफल हो जाती है जिससे अब ऑक्सीजन सप्लाई फिर से सही हो जाता है। अब कुछ समय बाद हेडी को भी होश आ जाता है जिसे देखकर मैक्स और बाकी खुश हो जाते हैं, लेकिन तब मोरल उन्हें खबर देता है कि पार्टिकल एक्सीलरेटर गायब हो चुका है। टाइटन के लोग उसे ले गए जो सुनकर सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर टाइटन के लोगों को पार्टिकल एक्सीलरेटर की क्या जरूरत पड़ी। तब रीस उन्हें बताते कि पार्टिकल एक्सीलरेटर के कोर की मदद से एक एंटीमैटर बॉम्ब बनाया जा सकता है जो काफी खतरनाक होता है और मुझे लगता है कि वो लोग इसी के लिए उसे ले गए। हमें तुरंत इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वो बॉम्ब क्यों बनाना चाहते हैं, वरना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। पर वहीं जहाँ पर उनका स्पेसशिप होता है उस जगह की लोकेशन निकालकर टाइटन के लोग वहाँ भी पहुंच जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए अब रीज और बाकी आउटपोस्ट की तरफ भागने लगते जहां से खुदाई करके क्रिस्टल निकाला जा रहा था, और इस हमले में उनकी एक साथी बुरी तरह से घायल हो जाती है। फिर कुछ समय बाद डोरो वीडियो कॉल के जरिए रीस से ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सभी के ऊपर हमला हुआ है, मैं इसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहा और ना ही मैं अभी कर सकता हूँ क्योंकि टाइटन के लोगों ने एक एंटीमैटर बॉम्ब बनाया है जिसकी मदद से वो धरती पर हमला करने की तैयारी में लगे, पर मैंने अपने हजारों सोल्जर्स को तैयार होने के लिए कह दिया है ताकि वो उन्हें रोक कर धरती को बचा सके, वरना अगर वो सफल रहे तो धरती पर काफी बड़ा खतरा हो सकता है।
है, जो जानकर सभी दंग रह जाते। अब रीस सभी से कहती कि हमें स्पेसशिप का कम्युनिकेशन सिग्नल ठीक करना होगा ताकि हेडक्वार्टर को पृथ्वी पर होने वाले हमले के बारे में बता सके। इसलिए अब सभी जरूरत का सामान लाने निकल जाते, लेकिन तभी वहाँ टाइटन के लोग आकर उन पर हमला कर देते, जिसमें मोरल को गोली लग जाती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब बाकियों को बचाने के लिए मैक्स और रीस खुद को उन लोगों के हाथों पकड़वा देते और फिर बाकियों को दूसरी जगह छिपा देते, जिससे वो सभी बच जाते। आप कुछ समय बाद मोरल, जो गोली लगने से काफी घायल हो गया था, वो अपना दम तोड़ देता है। वहीं उनकी एक और साथी भी काफी ज्यादा घायल होती है, इसलिए उनका एक साथी वहीं रुकता है ताकि कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक कर सके, क्योंकि उन्हें जरूरत का सामान मिल गया था। और तब तक हेडी और पार्कर नाम की लड़की रीस और मैक्स को बचाने निकल जाते, जिन्हें टाइटन के लोगों ने जेल में बंद कर दिया था। अब अगले सीन में स्पेसशिप में मौजूद वो आदमी कम्युनिकेशन डिवाइस ठीक करने में सफल हो जाता है, इसलिए वो ऑटिस को संपर्क करके सारी बात खबर करता है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो अब उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द क्रिस्टल लाना होगा, मैं उसमें कोई गड़बड़ी होते हुए नहीं देख सकता, और तब तक मैं यहाँ जो हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ पार्कर और हेडी एयरवेंट के जरिए टाइटन के लोग की फैसिलिटी में घुस जाते, साथ ही उन्हें वहाँ से सिग्नल भी मिल रहा था कि आसपास ही सारे क्रिस्टल है, जिसे हेडी और बाकी उस स्पेसशिप के जरिए धरती पर ले जाने वाले थे। लेकिन टाइटन्स के लोगों ने उनके स्पेसशिप पर हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और क्रिस्टल भी अपने साथ ले गए। अब वो रीडिंग्स पाने पर वो दोनों एकदम खुश हो जाते, क्योंकि क्रिस्टल अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए वो सबसे पहले रीस और मैक्स के पास आकर उन्हें छुड़ा लेते, जिसके बाद उन्हें क्रिस्टल के बारे में भी बताते, जो सुनकर रीस कहती कि हमें कैसे भी करके गार्ड्स का ध्यान भटकाना होगा ताकि सारे क्रिस्टल अपने स्पेसशिप में रख सके, जिस पर सभी मान जाते। इसलिए अब रीस और मैक्स गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए उन पर हमला कर देते और तब तक बाकी क्रिस्टल को अपने स्पेसशिप में भर लेते, जिसके बाद वो दोनों भी अपने स्पेसशिप में लौट आते। आप डोरो रीस और ओटी से संपर्क करके ये कहता है कि मैंने अपने सोल्जर को उन्हें रोकने के लिए लगा दिया है, लेकिन उन लोगों की तादाद बढ़ते जा रही है, इसलिए ये बात थोड़ी चिंता वाली है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि उन्हें मैं रोक सकूं। तब ओटिस रीस से कहता है कि इस मामले में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मिशन था क्रिस्टल को वापस लाना, इसलिए उसे तुरंत वापस लाओ। और इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। पर ये सुनकर रीस एकदम गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अगर डोरो के सोल्जर इसमें सफल नहीं हुए तो इंसानों को काफी खतरा हो सकता है, इसलिए वो क्रिस्टन के मिशन के बजाय बॉम्ब को रोकने के मिशन के लिए सभी को तैयार होने के लिए कहती है। पर अब रीस के इस फैसले से हेडी और मैक्स काफी परेशान होते हैं कि ये भी रीस का गलत फैसला हो सकता है, क्योंकि जब डोरो के सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश में लगे ही है तो फिर हमारी क्या जरूरत है। इसलिए हेडी रीस को समझाती कि तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि पहले भी तुम्हारे गलत फैसले से मैक्स का भाई मारा गया था और इस बार हो सकता है कि हम सब मारे जाए। लेकिन तब भी रीस अपने फैसले से नहीं हटती। वहीं अब जहाँ पर उनका स्पेसशिप होता है वहाँ टाइटन का एक स्पेसशिप आने लगता है ताकि रीस और बाकियों को मारकर उनसे क्रिस्टल ले सके, पर फिर वो सभी मिलकर एक खतरनाक मिसाइल से उस स्पेसशिप पर हमला कर देते, जिससे वो स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त होकर वहीं गिर जाता है। पर इससे काफी बड़ा धमाका भी होता है, जिस धमाके की वजह से पास की दीवार टूट जाती है और उन पर पत्थर गिरने के कारण रीस और बाकी घायल हो जाते हैं। वहीं इधर मैक्स भी एक जगह फंस जाता है जहां चारों तरफ से पत्थरों ने रास्ता बंद कर दिया था। साथ ही जहां रीस और बाकी होते वहां भी उनके एक साथी का पैर पत्थर में फंस गया होता है, जिसे सभी निकालने की कोशिश करते और काफी कोशिशों के बाद वो सफल भी हो जाते। वहीं दूसरी तरफ जहां पर मैक्स होता है वहां टाइटन के लोग आने लगते हैं, लेकिन फिर वो एक ग्रेनेड की मदद से धमाका कर देता है जिसमें वो लोग मारे जाते हैं और इसी चीज से रास्ता भी खुल जाता है। इसलिए वो वहां से तुरंत बाकियों के पास आता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर सभी अपने स्पेसशिप में सवार हो जाते हैं, जहां उनके पास अब वो क्रिस्टल भी होता है। पर अब टाइटन के लोग अपने स्पेसशिप के जरिए हमला कर देते हैं, जिनके पास एंटी मैटर बॉम्ब भी होता है। वहीं डोरो के सोल्जर्स अपने अपने स्पेसशिप की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश में लगे होते, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगते। तब वहाँ रीस भी स्पेसशिप को लेकर आ जाती है, जो अब डोरो के सोल्जर्स को कमजोर पड़ता देख काफी जोखिम भरा फैसला करती है कि अगर वो एंटी मैटर को स्पेस में ही विस्फोट कर दे तो टाइटन के सारे लोग मारे जाएंगे और धरती बच जाएगी।
इसलिए वो अकेली फाइटर स्पेसशिप लेकर उस एंटी मैटर बॉम्ब वाले स्पेसशिप से टकराने निकल जाती है, जहाँ सभी उसे ऐसा करने से मना भी करते, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। इसलिए आखिर में वो अपने स्पेसशिप को सीधे उस स्पेसशिप से टकरा देती है, जिससे एंटी मैटर बॉम्ब विस्फोट हो जाता है, जो सारे के सारे टाइटन के लोगों को मार गिराता है और इससे पृथ्वी भी बच जाती है। अब रीस के सारे साथी उसके मरने से काफी दुखी थे, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर धरती को बचाया था। पर तभी उन्हें स्पेसशिप से रीस संपर्क करके ये कहती है कि मैं स्पेसशिप टकराने से पहले ही निकल गई थी और अभी स्पेस में ही मौजूद हूँ, जो सुनकर रॉडीज के साथ बाकी सारे लोग भी खुश हो जाते, जो अब रीस को लाने निकल जाते, जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें तो क्या लॉजिक था इस मूवी का, एक तरीके से तो इसकी कहानी ये साबित करती है कि इंसान कितने मतलबी होते हैं, जिन्होंने अपनी जान बचाने के चक्कर में दूसरे ग्रह को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये अलग बात है कि टाइटन के कुछ लोग धरती को नष्ट करना चाहते थे, पर फिर भी अगर इंसान पानी के लालच में टाइटन के पास ना जाते तो ऐसा होता भी नहीं। ऊपर से डोरो भी मारा गया, जो बेचारा उनकी ही मदद कर रहा था। इसलिए शायद इस मूवी की रेटिंग इतनी लो है, क्योंकि कहानी में ना कोई लॉजिक है और ना कोई दम है। वहीं आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है दोस्तों, इसलिए प्लीज सपोर्ट जरूर करिए, वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर करके, और हो सके तो चैनल को सपोर्ट करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो लाने में। तो मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।